जो अपनी बीवी थी उस मेयर की, वो कहीं दूर इटली चली गई थी और लोगों को बोलता था कि वो ट्रिप पे चली गई है, लेकिन असल में वो उससे भाग के चली गई थी। हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2000 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है, वो है 7.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है चॉकलेट। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया, जिसको मूवी का एक औरत होती है, बयान करने वाले बोलते हैं कि फ्रांस में दूर-दराज एक गाँव होता है। उस गाँव के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़हबी तरीके से होते हैं। उनका एक मेयर भी होता है, वो जो है मज़हब पे पूरा भरोसा रखते थे और उसके खिलाफ कभी नहीं चाहते थे, और जो भी उसके उनके मज़हब के खिलाफ कुछ भी काम करता था, वो उसको उस गाँव से बाहर फेंक देते थे। अभी वहाँ पे सीन दिखाया गया है, उस गाँव में वो जो मेयर जो होता है, उनका हेड होता है, वो चर्च में अपने वो गाँव के लोगों को वो लाता है और चर्च में वो सब बैठते हैं। उनके आगे एक जो होता है पादरी होता है, प्रीस्ट होता है, वो नया आया हुआ आता है वहाँ पे, और वो जो अपने जो लोगों के सामने बयान करता था स्पीच वो जो है वो स्पीच जो है मेयर के हाथों लिखवाता था और मेयर को बोलता था कि इनको अगर कुछ तब्दील करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेयर उसकी मदद करता है वो स्पीच लिखने के लिए, क्योंकि वो इतना नया था। तो सर्दियों का महीने चल रहा था, तो उस चर्च में क्या होता है काम, हवा के ज़ोर से क्या होता है काम, वो दरवाज़ा चर्च का खुल जाता है, तो मेयर उठ के वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो अभी वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि एक औरत और उसकी बेटी जो है लाल कोट पहन के दोनों आ जाती है उसी गाँव में। तो वो चली जाती है सीधे एक बूढ़ी औरत के घर, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के घर वो क्यों चली जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का एक पेस्ट्री शॉप था जो काफ़ी खस्ता हाल में था और बंद पड़ा था। और वो जो है वो औरत उस बूढ़ी औरत को बोलती कि मेरा नाम वियाना है, ये मेरी बेटी अनूक है, मैं एक अकेली माँ हूँ, इसको पालती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ काफ़ी दूर से आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जो आपका ये जो पेस्ट्री शॉप है और उसके ऊपर जो रहने की जगह है, आप हमें किराए पे दे। तो वो बूढ़ी औरत उनको वो किराए पे देती है, वो उस दुकान अपनी और वो जो वहाँ पे रहने की जगह थी। तो वो जो वियाना है, वो क्या करती है काम, उस दुकान को ठीक करने की कोशिश करती है, उसको नया करने की कोशिश करती है, वहाँ की बिखरी चीज़ें जो है उनको उठाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा मरम्मत करती है उस दुकान को, तो दुकान खड़ी कर देती है। मेयर को जब भी पता चलता है, तो मेयर पहले उसकी दुकान पे आता है उस वियाना की, और मेयर उसको बोलता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, तो आप यहाँ से जो ये दुकान खोल रही है, किसकी दुकान है? तो वो बोलती है ये चॉकलेट की दुकान है। तो मेयर उसको बोलता है कि आपको नहीं लगता कि इस सीज़न में, क्योंकि ये लेंट का सीज़न है, लेंट मतलब क्रिश्चियंस का एक होता है, मानना होता है 40 दिन के लिए वो फास्टिंग करते हैं, भूखे भूखे पेट रहते हैं और बुरी चीज़ों से बचते रहते हैं, और जो भी चीज़ उनको ज़्यादा उत्साहित करती है उससे वो दूर ही रहते हैं। तो वो बोलता है उसको कि क्या आपको नहीं लगता कि लेंट का महीना है, इसमें आपने ये दुकान खुली, ये गलत नहीं है या ये सही वक्त नहीं है? तो वियाना उसको बोलती है कि मेरे लिए तो ये ठीक ही वक्त है, और वो जो मेयर है वो उसको चर्च के लिए आने के लिए बोलता है। तो वियाना बोलती है नहीं, मुझे इस चर्च में आने का कोई शौक नहीं। तो मेयर को थोड़ा वहाँ पे नाराज़ ही होता है, गुस्सा ही होता है, वहाँ से चला जाता है। तो फिर जब वो कौन वियाना जब वो शॉप खोल देती है, वो मतलब पेस्ट चॉकलेट का शॉप, वहाँ पे उन्हें वह बोर्ड भी लगाती है। तो वहाँ के जो लोग हैं हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि इसने ये क्या खोला है, सब लोग चौंक जाते हैं। और वो लेकिन उसकी शॉप पे आना चाहते थे, लेकिन उनको लगता है कि ये जो है ये शैतान के मतलब शैतानी तरीका है इसने जो अपनाया है, मतलब इस महीने में, इस लेंट के महीने में इसने ये चॉकलेट की दुकान खोली लोगों को भटकाने के लिए। वो ये जब वो शॉप होती है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पे एक औरत जिसका नाम होता है कैरोलीन, और उसका बेटा होता है वहाँ पे, वो भी उसकी शॉप पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उनको अंदर बुलाती है वियाना। तो और एक औरत आती है वहाँ पे उसके शॉप पे। तो कैरोलीन और उसका जो बेटा है, वो कैरोलीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट माँ थी, वो अपने बेटे को क्या मतलब इधर उधर मतलब बच्चों की तरह जो वो बिहेव करता था, वो उसको वो नहीं करने दी थी, वो उसको बुरे काम से बहुत तरीके से बचाती थी वो कैरोलीन। तो वो जो है वियाना उस कैरोलीन को कुछ खाने के लिए दी थी उसके बेटे को, लेकिन कैरोलीन अपने बेटे को भी मना कर देती है और खुद भी खाने से मना कर देती है। और वहाँ पे एक और औरत होती है, वो जो वियाना है, उसके अंदर एक खूबी होती है कि वो लोगों को परेशानी को मुँह से ही परखती थी। तो वो उस औरत को एक चीज़ देती है, वो बोलती है उसको कि ये तुम्हारी मदद करेगी, मुझे पता है तुम्हें अपने पति के साथ जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनका रिश्ता जो है काफ़ी कड़वा हुआ था। तो वो औरत वहाँ से चली जाती है, और वो जब घर पहुँची है तो वो फेंक देती है। उसको लगता है कि वियाना ने मुझे ये पता नहीं क्या दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है ये काम करेगी। वहाँ उसका पति सोया हुआ होता है, तो वो
उसका पति जब उठ जाता है तो उसको खाने के लिए कुछ ढूँढ रहा था वो अपने लिए, तो लेकिन वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। तभी वो नीचे पड़ा दिखता है कि वही थैली जो उस वियाना ने उसकी बीवी को दी थी, वो उठा के वो खा लेता है। तो जब भी उठा के खा लेता है तो उसके अंदर जो है रोमांच जाग जाता है और उन दोनों का वो जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाता है और उसके अंदर जो कड़वाहट थी वो दूर हो जाती है और वो औरत जो है वियाना से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दी, तो वो भी वियाना की शॉप पे फिर जाती रहती थी। तो एक और औरत तो होती थी जिसका नाम था जोसेफीन। जोसेफीन उसकी वियाना के शॉप के बाहर खड़ी हो रहती थी। बार-बार जब वियाना उसको अंदर बुलाती थी तो वो भाग जाती थी, जैसे वो कुछ पागल की तरह बिहेव कर रही थी। और एक बार वो अपनी लैंडलेडी जो है, वो बूढ़ी औरत जो है, वो वियाना उसको अपने शॉप पे बुलाती है, उसको पीने के लिए कुछ देती है और वो बूढ़ी औरत जब उससे पीती है कुछ तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। वो बोलती है वियाना कि तुम ये सब कैसे बनाती हो, इतनी मतलब मज़ेदार चीज़ तुम कैसे बनाती हो? तो उन दोनों में कभी बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है और वो बूढ़ी औरत उसको बोलती है कि वो जो कैरोलिन है वो मेरी बेटी है और जो उसका बेटा है वो मेरा पोता है, तो वो मुझे अपने पोते से मिलने नहीं देती। उसको लगता है कि मैं उसके बेटे को ख़राब करूँगी वो ये। तो वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा उसूलों पे चलाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। तो वियाना उसकी परेशानी समझती है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती है। ऊपर से वियाना एक बार जो है वो जोसेफीन जो है उसके दुकान पे आ जाती है, तो वो जो कुछ मतलब वहाँ से ले रही थी, तो वियाना उसको पीछे से आ जाती है, उसको कुछ खाने के लिए देती है। जोसेफीन खाती है तो फिर वहाँ से ये चली जाती है। तो जोसेफीन जो है वो अपने घर चली जाती है। तो दूसरे दिन क्या होता है काम, वियाना जो है उसके घर चली जाती है, वहाँ उसका कैफ़े होता है और उसके कैफ़े का जो मालिक होता है उसका हस्बैंड होता है जोसेफीन का, जिसका नाम होता है सर्ज। तो वो उससे आगे सर्ज से मिलती है वो वियाना, तो वो बोलती है उसको कि मुझे जोसेफीन से मिलना है। सर्ज उसको बोलता है कि जोसेफीन से क्या काम है? वियाना उसको बोलती है कि मुझे उसको कुछ देना है। सर्ज उसको बोलता है कि मुझे दे दो, मैं उसको दूँगी। लेकिन वियाना उसको बोलती है कि नहीं, मैं उसको खुद दूँगी। तो वियाना अंदर चली जाती है, तो आगे जोसेफीन होती है। जोसेफीन से दूर-दूर भाग रही होती है, जो वियाना उसको बोलती है कि क्या बात है, क्या मसला है? तो वो जोसेफीन उसको बोलती है कि यहाँ का जो मेयर है तुम्हारे बारे में ऐसी-ऐसी बातें, बुरी-बुरी बातें कर रहा है। वो बोलता है कि तुम्हें शैतान ने भेजा है, तुम यहाँ पे इस महीने में, लंट के महीने में आई हो, चॉकलेट शॉप खोला तो तुम लोगों को भटकाओगी, हमारे जो मज़हब है उससे भटकाओगी वो ये। तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस वियाना को, तो वहाँ से चली जाती है और जोसेफीन को वो चीज़ दे देती है और वहाँ से चली जाती है। तो रास्ते में उसको मिलता है उसी कैरोलिन का बेटा, वो कुछ तस्वीरें बना रहा था उसकी, क्योंकि उसको ड्राइंग का शौक था। तो वियाना को पता था कि उसको क्या करना है, उसको सरप्राइज़ देना था अपनी लैंडलेडी को। तो वो उसको बोलती है उस कैरोलिन के बेटे को वहाँ पे, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें पैसे भी दूँगी अगर तुम मेरे लिए कुछ तस्वीरें बनाओगी। पहले वो मना कर देता है, लेकिन जब वियाना निकलने लगती है तो वो उसको पीछे से आवाज़ देता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, कहाँ क्या बनाना है, मैं आऊँगा ज़रूर। तो वियाना को खुश हो जाती है। तो उसी रात वो चली जाती है अपनी बेटी के साथ। बेटी उसको बोलती है कि बेटी उसको बार-बार बोलती थी कि मुझे अपने दादा और दादी की, नाना और नानी की कहानी सुनाओ वो ये। लेकिन वियाना उसको काफ़ी बार टाल देती है। लेकिन इस रात जो है वियाना उसको अपने नाना और नानी की कहानी सुना देती है। वो बोलते हैं इसको, क्या आपका अनूक, आपका जो नाना था वो एक मतलब दवाई बनाने का काम करता था। वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दवाइयाँ थी वो बनाने का काम कर रहा था। तो एक बार उसको सेंट्रल अमेरिका के ट्रिप पे जाना पड़ा, तो वहाँ पे उसको एक औरत मिली और उसी औरत से उसको प्यार हो गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये औरत जो है ये एक आवारा, मतलब इधर-उधर इसको एक जगह रुकने की आदत नहीं है। ये शहर गाँव-गाँव घूमती रहती थी और अपनी जो औरत थी उसको जो अपनी वो तरीका था, मतलब ये चीज़ें थी उनको लोगों तक पहुँचाती थी। तो जब आपके अनूक, आपके नाना और उनकी शादी हो गई नानी की, तो फिर क्या हुआ काम, आपके जो नाना है उनको फिर जब शादी के बाद एक बार क्या हुआ काम, वो सुबह-सवेरे उठे तो वहाँ पे उनकी जो बीवी और बेटी यानी मैं नहीं थी। तो मुझे अपनी माँ जो है वो वहाँ से ले गई थी दूर, क्योंकि उसको क्या था काम, उसको आदत थी कि शहर पे शहर और गाँव पे गाँव घूमने की। तो वो आपके नाना से नहीं रही, तो वो जो अपनी बेटी को लेके वो भागे, वो बेटी मैं हूँ। तो उसी माँ से मुझे ये मिला है कि इसलिए मैं भी आपको गाँव, शहर-शहर घुमाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा एक जगह ठिकाना नहीं है, हम घूमते रहते हैं इधर-उधर और नए-नए लोगों को खोज करते रहते हैं। तो उस रात वो वहीं पे सो जाते हैं, वियाना और उसकी माँ अच्छे से सो जाते हैं और वियाना जो है अपनी बेटी अनूक को अपनी अब नाना और नानी की कहानी, मतलब अनूक के नाना और नानी की कहानी वहाँ पे सुना देती है। हाँ, तो अगली सुबह जब वियाना उठ जाती है तो वो देखती है वो जो जोसेफीन है उसकी दुकान पे आई हुई होती है। तो वो जोसेफीन को पाती है कि वो कुछ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके चेहरे पे जो है चोट के निशान है, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत, मतलब ज़ख्म के निशान है। तो वो जोसेफीन को, उसको पता चलता है वियाना कि ये जोसेफीन जो है ये क्या है, उसका पति जो है सर जिसको मारता है। तो वो वियाना जो है जोसेफीन को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देती है, उसको बोलती है कि तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ मतलब ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, उसको कोई हक नहीं तुम्हें जानवर की तरह बर्ताव करे। तो जोसेफीन वहाँ से चली जाती है। तो फिर एक बार क्या, जोसेफीन रात के वक्त आ जाती है वियाना के पास, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते ही है, सामान लेके आई हुई है अपना सारा पैक करके। वियाना को बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैंने उसका अपने पति को छोड़ दिया और
मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ आऊँगी, दुकान पे काम करूँगी। वियाना उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वागत करती है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो एक बार जो है वियाना अपनी उस लैंडलेडी, उस बूढ़ी औरत अरमान को अपनी दुकान पे बुलाती है और उसको अपने पोते के साथ मिलाती है, क्योंकि उसको पोते को उसने बोला था कि मेरे लिए तस्वीरें बनाओ, वो ये। तो वो अब जो अपने पोते को वहाँ पे पाती है, वो बूढ़ी औरत, तो वो खुश हो जाती है, उसको एक तोहफ़ा देती है, किताब, एक शायरी की किताब, पोएट्री की किताब देती है उसको अपने बेटे को तोहफ़े में। तो वो दोनों भी आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो कैरोलीन जो है एक बार क्या पार्लर में जाने वाली थी, मतलब ब्यूटी पार्लर में थी, लेकिन वहाँ का अपॉइंटमेंट वो कैंसिल कर देती है और उसका बेटा जो है चोरी-चोरी अपनी नानी के पास आया था। तो रास्ते में कैरोलीन देखती है कि वियाना की दुकान पे उसका बेटा था और अपनी नानी के साथ खेल रहा था। तो वो जब वहाँ पे आती है, तो वो उस वियाना को बोलती है कि तुम अच्छा कर रही हो, अब मेरी माँ को खिला रही हो ये मीठी-मीठी चीज़ें। तुम्हें इसने नहीं बताया कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या परेशानी है। तो वो उसको बोलते हैं कि ये डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो तुम इसको मीठी-मीठी चीज़ें खिलाओ, उसको मार डालो। तो वियाना जो है वहाँ से अपने वो बेटे को ले जाती है, वो कैरोलीन। तो वियाना जो है उस बूढ़ी औरत अरमान को बोलती है कि क्या आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपकी मदद कर सकती थी, वो ये। तो वो जो है बूढ़ी उसको बोलती है कि मुझे अब तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत है, मुझे ये दया नहीं कि मैं चाहती हूँ कि अपनी जो बची कुछ ज़िंदगी है वो अच्छे से जिऊँ, मज़े से जिऊँ। तो वहाँ से वो बूढ़ी औरत चली जाती है। तो अब जो वो मेयर था वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वो चाहता था कि उस वियाना को उस गाँव से दूर करे, और वो जो है वो अपने उस जो उसका पादरी था, मतलब वो नया-नया पादरी था, वो उसको ऐसी मतलब स्पीच तैयार करके देता था, वो जब लोगों के सामने बयान करता था एक बार, बयान करता है एक बार, तो वो जो है वो मतलब उसी के तरीके से बोलता था, उस मेयर के तरीके से वो लोगों के कान भर रहा था वो पादरी। तो अब जब वो कौन था, वो जोसेफ़िन, अब जब भाग आई उस वियाना के पास, तो वो जोसेफ़िन का जो पति था सर्ज, वो उस मेयर के पास चला जाता है। मेयर को बोलता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई, हमारे दोनों की शादी हुई है, वो ये, वो उसी वियाना के दुकान पे काम कर रही है, वो ये। तो मेयर को एक बार उसी वियाना की दुकान पे चला जाता है और उसको बोलता है कि तुमने यहाँ इस जोसेफ़िन को रखा है, ये अपने पति से बंधी हुई है शादी के तौर पे। तो वो वियाना उसको बोलती है चलो ठीक है, आप तो बोलते हुए ठीक है, लेकिन वो उसको उसके ज़ख्म दिखाती है जोसेफ़िन को और उसको बोलती है कि क्या आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्या ये भी आपके मज़हब का हिस्सा है इसको मारना, वो ये। तो मेयर उसको बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। तो वो सीधा चला जाता है उसी चर्च के पास, उसको मारने लगता है, उसको कन्फेशन रूम में ले जाता है चर्च में, वहाँ उसको कन्फेस करवाता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मेयर चाहता था कि अब मैं इसको सर्च को अच्छा आदमी बनाऊँ, और जब ये अच्छा आदमी बनेगा तो फिर ही मैं इस हवाले जोसेफ़िन को करूँगा। तो मेयर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उसको सुधारने की। तो वो जब उसको मतलब सुधार देता है, उसको लगता है ये अब तैयार है, तो वो जो है सर्ज फूल लेके आ जाता है उस जोसेफ़िन के पास, उसकी वियाना की दुकान पर। लेकिन जोसेफ़िन उसके फूल तो ले लेती है, लेकिन उसके साथ आने के लिए मना कर देती है और वहाँ से मायूस होके चला जाता है। तो रात के वक़्त वो उनकी दुकान में हमला करके आ जाता है, वो इस सर्ज नशे की हालत में, और उस अपनी जोसेफ़िन ज़बरदस्ती लेना जाता था अपने साथ, और हुसबियाना पे भी हमला कर देता है, लेकिन जोसेफ़िन जो है पीछे से उसको मार देती सर पे और उसको भी बेहोश कर देती है। अगली सुबह मेयर जो है उसको पाता है बेहोश की हालत में चर्च के बाहर, उसको उठाता है। तो फिर जो है अब मेयर जो है, मेयर को लगता है कि ये जो वियाना है रुकने वाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसके पास आ जाते थे। एक बूढ़ा आदमी भी अपने कुत्ते के साथ उसके पास आने लगा। वो बूढ़ा आदमी जो था वो एक विधवा औरत के पीछे था, मतलब उसको पसंद करता था, और वियाना को पता चल गया। तो वो उस बूढ़ी औरत को भी मतलब बोलती है कि तो आपको उसके साथ बात करनी चाहिए, उस औरत के साथ जिसको आप पसंद करते वो ये। तो मेयर को ये सब पसंद नहीं आता था, तो मेयर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि मतलब इस वियाना को क्या इस गाँव से निकालवाने की, लेकिन वियाना जो ही अपने फैसले पे डटी हुई थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। तो फिर एक बार उसकी बेटी जो है मतलब दरिया के किनारे खेलती ही हुई देखती है कि वहाँ पे कुछ बंजारे आ जाते हैं दरिया के किनारे, अपनी जो नाव है उन पे सवार आते हैं। तो वो उसकी बेटी दौड़ते-दौड़ते वियाना के पास चली जाती है। तो वियाना को बोलती है कि या हमें वहाँ पे कुछ देखा पायरेट आए हैं, वो ये, क्योंकि वो पायरेट की कहानी उसको पसंद थी उसकी बेटी को। तो वो जब वियाना को ले जाती है, अब उसकी बेटी ओनू को अपने साथ, तो वो उन बंजारों के पास चली जाती है। तो वहाँ पे आगे एक आदमी खड़ा होता है, खूबसूरत सा एक हैंडसम सा आदमी, वो गिटार बजा रहा होता है। तो ओनू को अपनी माँ वियाना को बोलती है कि यही मुझे लगता है इनका कैप्टन होगा, इनके लीडर होगा। तो वो उसके पास चली जाती है, तो वो उनके साथ बातें करने लगती है, और उसका नाम होता है रॉक्स। तो रॉक्स उनको बोलता है कि ये मेरी कुछ सामान है, क्या आप इनको लेना चाहोगे? उनको कुछ चीज़ें देता है अपनी। तो वो वहाँ से चली जाती है वियाना और उसकी बेटी अनूक। तो फिर एक बार जो है वहाँ पे जो है वो जो बंजारे हैं उनको भी वो उस गाँव के लोग पसंद नहीं करते थे। तो एक बार वहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, या वो कुछ अफ़सर आए हुए होते हैं।
वो उन गाँव वालों को बोलते हैं कि ये जो यहाँ की जो मतलब दरिया के किनारे जो ज़मीन है, ये पब्लिक की ज़मीन है, तो हम उन जो आपकी वो आपको लगता है ये बंजारे यहाँ नहीं रहने चाहिए, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ रह सकते हैं। तो मेयर भी वहाँ पे होता है, मेयर बोलता है ठीक है, वो यहाँ रह सकते हैं कानूनी तौर पे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए, किसी वजह से वो मजबूर हो जाए कि यहाँ से निकलने के लिए। तो तभी एक बार वो रॉक्स और उसके साथ एक छोटी बच्ची होती थी, उस गाँव में घूम रहे होते हैं, तो वो उसी सर्च के कैफ़े पे आ जाते हैं, वो जोसेफ़िन के पति के पास, वो कुछ वहाँ से लेने वाले थे, कुछ सोडा वाटर, लेकिन वो सर्च जो है उसको बोलता है कि हम यहाँ जानवरों को कुछ नहीं देते, यानी उनको नीची नज़र से देखता था उन बंजारों को। तो वो रॉक्स और उसके साथ वो छोटी बेटी है, वहाँ से निकल जाते हैं, तो रास्ते में वो पाते हैं उस वियाना की दुकान। वियाना उनको दूर से अंदर से ही देखती है, उस दुकान के अंदर से ही, तो वो बाहर निकलती है और रॉक्स और उसकी वो साथ वो छोटी जो बच्ची थी उसको अंदर बुलाती है, उनको खाने के लिए कुछ देती है, और वियाना बार-बार मतलब एक चीज़ देती है रॉक्स को, वो बोलती है, उसको लगता है कि ये उसका फ़ेवरेट है। वो वियाना उस रॉक्स को बोलते हैं कि ये आपका फ़ेवरेट है, मुझे पता है। तो रॉक्स वो चीज़ खाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, लेकिन रॉक्स को बोलता है कि ये मेरा फ़ेवरेट नहीं है। तो वियाना थोड़ी परेशान हो जाती है कि इसका फ़ेवरेट आखिर क्या होगा? तो वहाँ पे उसकी कुछ टूटी हुई एक अलमारी होती है शीशे की, तो रॉक्स उसको बोलता है कि मैं इसको ठीक करूँगा, शीशे से नहीं लेकिन लकड़ी से मैं इसको अच्छे से ठीक करूँगा। वो वियाना बोलती है चलो ठीक है, तो उसको ठीक करने लगता है, लेकिन वो जब उस अलमारी को ठीक करता है तो लेकिन वो आवाज़ दे रही होती है। रॉक्स उसको बोलता है कि इसको भी मैं कभी-कभार कभी ठीक करूँगा, इसकी जो आवाज़ है इसको ख़त्म करूँगा। तो वियाना और रॉक्स जो है उनमें भी थोड़ी दोस्ती हो जाती है, तो फिर रॉक्स उनकी शॉप पे आता रहता था। तो अब जो है मेयर को लगता है कि वियाना जो है इन बंजारों से भी इससे ताल्लुक बनाया रहे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सब लोग उन बंजारों के खिलाफ थे लेकिन वियाना नहीं थी। तो वो एक बार पादरी को बोलता है कि पादरी तुम्हें कुछ ऐसा बोलना है, उसको कुछ लिख के ऐसा देता है लोगों के सामने कि जिससे लोग जो है इस वियाना से नफरत करें। तो पादरी लोगों के सामने ऐसा कुछ बोलता है जिससे वो लोग जो है वियाना से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, उसकी बेटी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। तो एक बार जो है उसकी बेटी मतलब रोते-रोते घर आती है, वो और ऊपर चली जाती है, और वियाना जब उसके पीछे चली जाती है, वो बोलती है उसकी बेटी कि मुझे इस गाँव से नफ़रत है, यहाँ के सब लोग ऐसे ही हैं, तो हम यहाँ से कब निकलेंगे? मतलब मुझे तो परेशान उठाती है। वियाना को पता चलता है कि ये सब क्या माजरा है। उसकी बेटी इतनी परेशान हुई हुई थी, मतलब शहर पर शहर, गाँव पर गाँव इतनी घूम रही थी साथ, मतलब उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था अच्छे से। तो उसने मतलब ख़याल ही एक कंगारू अपने अंदर बसाया था कि वो बोलती है कंगारू मेरे साथ है, हर बार बोलती थी। अब वियाना को जो है वियाना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस शहर से मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो ये सारा मसला जो है अपनी लैंडलैडी अरमान से शेयर करती है। तो अरमान जो है उसको बोलती है कि मेरा 70वां जन्मदिन आने वाला है, कि तुम मेरे लिए एक पार्टी रखो। वो बोलती भी है ना, तो इस पार्टी में कौन आएगा अगर सबको लगा कि ये मेरी पार्टी है। तो अरमान इसको बोलती है कि तुम्हें क्या सबको बोलना है कि ये तुमने पार्टी रखी है? तो वो बोलो मैं बोलूँगी ये मेरी पार्टी है, अरमान की पार्टी है। तो अब जब उसकी 70वीं मतलब जन्मदिन होता है उस अरमान का, तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, मतलब वो जो उनके साथ प्यार करते थे, उनमें वो होती है वही जोसेफीन होती है, वो औरत जिसकी मदद उस बियाना ने की थी पहले उसके पति के साथ। ऑडिन होती है, ऑडिन मतलब वही विधवा औरत जिसके पीछे वो बूढ़ा आदमी, तो वो बूढ़ा आदमी होता है, वो सब वहाँ पे अच्छे से खा रहे थे। वियाना ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे खाने बनाए थे, डेज़र्ट बनाया था, मज़े के मतलब चॉकलेट बनाए थे, पेस्ट्री बनाई थी, तो सब लोग अच्छे से खा रहे थे। वहाँ रॉक्स भी था, वो जब रॉक्स को वहाँ पे देखते हैं वो सारे लोग, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो जो अरमांड है, उनको बोलते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मेयर को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर वो सब लोग उनको बोलते हैं कि डेज़र्ट में क्या है? तो वियाना उनको बोलती है डेज़र्ट में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एक पार्टी रखी है, नाच गाना रखा है, लेकिन किसकी नाव पे? इसी रॉक्स की नाव पे। तो सब लोग मना करते थे, बोलते कि इसकी नाव पे, बंजारे की नाव पे हम कैसे जाएँगे? तो गाँव वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारे बारे में क्या कहेंगे? लेकिन जो अरमान है वो बोलते हैं कि मेरी 70वीं जन्मदिन था, तो तुम लोग तो ये मेरे लिए करूँगी। तो वो चले जाते हैं उसी रॉक्स की नाव पे, वहाँ काफ़ी ज़्यादा नाच गाना होता है, नाचते हैं लोग अच्छे, लेकिन वहाँ पे वो जो सर्ज होता है जोसेफिन का पति, वो वहाँ पे घूम रहा होता है, तो उसको नज़र वहाँ पे पड़ जाती है। वो वहाँ देखती है उस वियाना को, अभी तक गाँव के लोगों को, और उस जोसेफिन को भी नाचते हुए, तो वो वहाँ को मेयर को लाता है। मेयर जब वो ये मंज़र देखता है कि उन बाज़ारों के साथ ये नाच रहे हैं जिनको हम यहाँ टिकने भी नहीं देना चाहते थे, तो वो बोलता है उसको कि सर्ज हमें इनको कुछ करना होगा, इनको हमें भगाना होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। तो उसी रात जो है वियाना और वो जो रॉक्स है एक दूसरी नाव पे चढ़ जाते हैं अकेले वक़्त बिताने के लिए। तो उसी नाव पे वो क्या मतलब आगे-आगे पानी में बढ़ते ऐसे उसी नाव में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर जब रात के थोड़ी देर बाद वो जो रॉक्स अपनी नाव से बाहर निकलता है, तो वो दिखता है कि उनकी जो बाकी नावें हैं उस किनारे पे उनमें सब में आग लगी हुई होती है। तो वो वियाना को बोलता है कि वियाना जल्दी चलो, हमें निकलना होगा। वो जब वहाँ पहुँचे तो वियाना को लगता है कि उसकी बेटी जो है वो मारी गई इस आग में, वो पानी में भी कूद जाती है उसको बचाने के लिए, लेकिन जो है रॉक्स उसके पीछे कूद जाता है और उसको वो किनारे पे ले जाता है, और रॉक्स को बोलता है अब देर हो गई, तुम वहाँ क्यों जाओगी? लेकिन तभी पीछे से उस जोसेफिन के साथ उसकी बेटी आ जाती है, और वियाना उसको गले लगाती है और उसका मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाती है। उसको लगा था कि मेरी बेटी नहीं रही, लेकिन वो ज़िंदा थी, जोसेफिन ने उसको बचाया था।
तो फिर वहाँ पे वो जो अरमान थी, वो अरमान जो है वो क्या करती है काम, वो एक बार मतलब वहाँ पे अपने उस बेटे के मतलब पोते के साथ होती है और पोते को बोलती है कि मुझे अपने घर ले चलो। तो पोता उसको अपने साथ घर ले चलता है। तो वहाँ पे थोड़ी देर बाद वो जो अरमान है अपनी कुर्सी पे बैठे-बैठे उसकी जान निकल जाती है, वो मर जाती है वहीं पे। उसका बेटा जब वहाँ पे देखता है कि मेरी नानी नहीं रही, तो वो सीधा भाग चला जाता है अपनी माँ के पास। और माँ वो जो है फिर दिखा गया सीन की सुबह से अब जिसकी आखिरी मतलब रस्म थी उसको दफनाया गया था उस जो अरमान को। तो वहाँ पे जो है वियान जो है और जोसेफिन जो है उनको वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते थे, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वियान वो जो रॉक्स है वो भी वियान को बोलता है कि अब मुझे भी हमें भी यहाँ से निकलना होगा इस जगह से, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। तो रॉक्स भी इसको गुड बाय करने लगता है। अब वियान को भी लगता है कि मुझे यहाँ से इस जगह से जो है निकलना होगा। हाँ, तो अब वो निकलने की तैयारी करती है। वियाना गुस्से में हालत में मायूस होके, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते। अब अरमान भी नहीं रही, उसकी लैंडलेडी भी नहीं रही, जो उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। तो वो अपनी बेटी को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसकी बेटी जो है तैयार नहीं थी, वो उसको बोलती थी मैं नहीं निकलूँगी। वो ज़बरदस्ती उसको निकलवाने की कोशिश करती है। और वियाना ने जो है एक मतलब बर्तन में एक बर्तन में क्या रखा था काम, अपनी जो माँ है उसकी जो अस्थियाँ हैं मतलब उसकी जो राख है वो रखी थी, वो उनको अपने साथ लेती थी, घूमती थी। तो ज़बरदस्ती वो जो अपनी बेटी को ले रही थी वहाँ से, तो वो क्या उसकी जो वो बर्तन था आगे मतलब हाथ से वो गिर जाता है और उसकी जो अस्थियाँ हैं नीचे ज़मीन पे फर्श पे गिर जाती है। उसकी बेटी बोलती है इसको मम्मा मुझे सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं चाहती थी। वो उसकी वो जो राख है वो उसकी जो अपनी मतलब अस्थियाँ थी माँ की वो जमा करने लगती है। तो लेकिन तभी वियाना जो है देखती है कि किचन में कुछ शोर हो रहा था। तो वो जब किचन में चली जाती है तो वहाँ वो देखती है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी जो मतलब चीज़ें हैं उनके साथ मतलब कुछ सामान बना रहे थे, मतलब उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे वो जोसेफीन थी, कैरोलिन भी आई थी अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसको भी एहसास हो गया था कि इस वियाना ने मेरी माँ अरमान के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो तभी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो जिनको उस वियाना का जो काम था काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वियाना को थोड़ी उम्मीद जाग जाती है। तो वो फैसला करती थी कि वो वहीं पे रुकेगी और वो अपनी जो माँ की वो अस्थियाँ हैं उनको हवा में डालती है खिड़की से। तो तभी जो है एक बार जो है वो मेयर जो है अपनी मतलब एक जगह होता है बिल्डिंग में कुछ पढ़ रहा होता है, वहाँ वो खिड़की से देखता है कि कैरोलिन जो है वो भी उस वियान के साथ खुश है, इसके साथ काम कर रही है, उसको मतलब यहाँ रहने में मतलब उसको भी उसकी भी खुशी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाता है। उसको लगता है क्योंकि वो कैरोलिन को जो है अंदर ही अंदर चाहता था, क्योंकि उसकी जो अपनी बीवी थी उस मेयर की वो कहीं दूर इटली चली गई थी और लोगों को बोलता था कि वो ट्रिप पे चली गई है, लेकिन असल में वो उससे भाग के चली गई थी। तो अब वो कैरोलिन को अंदर अंदर ही पसंद करता था। अब जब उसको लगा कि कैरोलिन भी उस वियाना को पसंद करती है जो मतलब मुझे लगता था कि मेरे साथ हमेशा रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो रात के वक्त वो चोरी से चला जाता है उस वियाना की दुकान पे। वहाँ पे जो उसकी चीज़ें थी मतलब बना मुख्तलिफ जो बर्तन थे, चीज़ें थी जिससे वो ये सब बनाती थी खाने की चीज़ें, उनको तोड़ने की कोशिश करता है, उनको तोड़ भी देता है। तभी जो है एक चॉकलेट की जो बूंद है उसके होठों पे गिर जाती है और वो जब उसको चखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो वहाँ पे वो सारी मिठाई चखता है, खाता है, मदहोश हो जाता है वो मेयर, तो वहीं पे सो जाता है। सुबह सवेरे जब वो वहाँ से वो पादरी गुजर रहा होता है चर्च का, वो देखता है कि ये जो मेयर है वहीं पे सोया पड़ा हुआ था और उसके मुँह पे चॉकलेट लगा हुआ था। तो वो जब ये देखते हैरान हो जाता है और वो शॉप के अंदर चला जाता है और वो वियाना भी पीछे से आ जाती है। वो मेयर को जगा देती है, उसको पीने के लिए कुछ देती है। तो मेयर भी इन दोनों को देखता है कि मेयर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वियाना उसको बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, तुम ये पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो इसका मतलब अब जो मेयर था वो भी वियाना की जो मतलब ये मिठाई थी वो सब कुछ जो ये था इससे वो खुश हो गया था। तो वो भी अब उससे प्रभावित था इस वियाना से और उसको भी वो उसकी जो काम है वो पसंद आ गया और वो उसको भी वहाँ रहने देता है। तो फिर वो ईस्टर का डे आ जाता है, जब वो लैंड का महीना ख़त्म हो जाता है तो वहाँ सारे लोग खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी रह रहे होते हैं अपने साथ। वियाना भी उसकी बेटी अनूप भी और जो सारे गांव के लोग हैं अब उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि मेयर ने अब उस वियाना का साथ दिया। और वहाँ पे वो जो कहानी बयान कर रही थी वो औरत, वो असल में कौन थी, उस वियाना की बेटी अनूप थी। वो बोलती है कि फिर वहाँ सब खुशी खुशी रह गए और मेयर ने जो अब कैरोलिन को जो है उसका अपनी दिल की बात बोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया और वियाना भी थी वहाँ पे उस मतलब जो सारे लोग थे वो उसको पसंद करने लगे थे। अब तो वक्त गुजरता रहा तो अगला साल आता गया, लेकिन वियाना को जो था अभी भी एक शख्स का इंतज़ार था। तो ये फिर सीन दिखाया गया कि अगले साल जो है वियाना के जो दरवाज़ा है उस पर आ जाता है, दस्तक देता है कौन,
वही रॉक्स, और वो बोलता है कि उसको कि क्या ये अलमारी अभी भी आवाज़ देती है। तो वो वियाना जब बाहर निकलती है तो वहाँ वहाँ रॉक्स को पाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी बेटी अनूक जो है उस रॉक्स को गले लगाती है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वियाना है फिर इधर उधर नहीं भटकी, गांव पे गांव, शहर पर शहर, वो वहीं पे रह गई उसी गांव में अपनी बेटी के साथ, और बेटी और उस गांव के लोग भी उसको पसंद करने लगे। तो यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी खुशी एंडिंग। एक और बात, जब उन बंजारों की जो नावें उनमें जब आग लगी तो उसके बाद वो जो जोसेफीन का पति वो सोई था, वो चला जाता है किसके पास, वो चला जाता है उस मेयर के पास। मेयर को बोलता है कि काम तमाम हो गए। मेयर उसको बोलता है क्या बात है, तुम क्या कह रहे हो। तो वो उसको बोलता है कि आप ही ने कहा था ना इन बंजारों का कुछ करना है, तो वो जो आग है वो मैंने लगाई थी। तो मेयर जब ये सुनता है कि सर ने ऐसा काम किया है, कि मेयर ये नहीं चाहता था किसी का बुरा, मेयर अंदर ही अंदर चाहता था कि मैं अपने गाँव को क्या करूँ, सही उसी रास्ते पर रखूँ, लेकिन वो दिल से बुरा किसी का नहीं चाहता, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है उसको कि अगर किसी की जान चली जाती तो एक तो तुम अपने सर खून का इल्ज़ाम तुम्हारे सर चढ़ता, और दूसरा ये पाप मेरे सर भी चढ़ता। तो मेयर को गुस्सा आ जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम्हें इस गांव से मैं निकाल देता हूँ, अगर तुमने नहीं माना तो मैं पुलिस को बताऊंगा। तो वो डर के मारे कौन, वो जो सर्ज है, वो डर के मारे उस गांव से भाग जाता है। और एक बात, एंड में जब वो रॉक्स वापस आ जाता है साल के बाद उसके पास, वियाना के पास और उस अनूक के पास, तो अनूक तो खुश हो जाती है, वो उसको गले लगा लेती है, और वहीं पे जो वियाना है वो उसको हॉट चॉकलेट देती है। तो तभी वो जो है कौन, रॉक्स उसको बोलता है कि अब है ना जो तुमने चीज़ मुझे दी है हॉट चॉकलेट, यही मेरा फेवरेट है, क्योंकि अब तक जो वियाना थी वो नाकाम हो गई थी कि ये जानने में कि उसका फेवरेट क्या है उस रॉक्स का। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फन है, एक्साइटमेंट है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है इस मूवी में। तो इस मूवी की जो मतलब वो जो लास्ट में जो है इस मूवी के सीन में दिखाया गया है कि पादरी जो है उसने अब खुद की स्पीच तैयार की हुई है, क्योंकि मेयर नाकाम हो गया था, क्योंकि वो उस वियाना की शॉप पे चला गया था उसको जो मतलब बिगाड़ दे। तो वो जो है उस पादरी ने फिर अपनी खुद की एक तकरीर लोगों के सामने आगे पेश की होती है, जिसमें वो बोलता है कि हमें अच्छाई इसमें नहीं दिखानी चाहिए कि हम क्या चीज़ किस चीज़ को मना करें, किस चीज़ को दूर करें अपने से साथ, या किस चीज़ की नफ़रत करिए, हम अपनी अच्छाई दिखाएं। अच्छाई हमें इसमें दिखानी चाहिए कि हम किस चीज़ को कैसे माफ़ करें, किस चीज़ को कैसे मतलब किस चीज़ को कैसे आगे बढ़ावा दें, किस की मतलब कमज़ोरी को दूर करें। तो इस तरीके से हम अच्छाई अच्छे से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।